हम लंका थाना पे इस वक्त हैं रात के 2:30 बजे और यहाँ कुछ छात्र बैठे हुए हैं लंका थाना में। हम इनसे बात करते हैं कि बैठने की वजह क्या है। हम लोग बीएचयू के छात्र हैं। बीएचयू में पीएचडी करता हूं मैं और हमारा एक थिएटर समूह है। हम लोग बीते 3 दिनों से उस समूह की ऑडिशन प्रक्रिया शुरू किए थे। जो कि जानते हैं आप सब कि 2-2.5 सालों से कैंपस में एक बधा हुआ बाधित माहौल है कोविड के कारण। तो अभी हम लोग जो 2-2.5 सालों से गतिविधियां हमारी बंद पड़ी थी थिएटर की, उनको पुनः शुरू करने के लिए हमने ऑडिशन रखा था। उस ऑडिशन में बीते 2-3 दिनों से लगातार कुछ अप्रिय तत्व आ रहे थे, जो वहाँ पे लड़कियों पे फप्तियाँ कसना, वहाँ से इधर उधर गुजरते हुए किसी को परेशान करना और इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। आज इसी तरह की घटना के दौरान जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरी उनमें से कुछ लड़कों को मैंने समझाने की कोशिश किया। उस दौरान हमारी बहस हो गई और उसी दौरान उन लड़कों ने कुछ लड़कियों पे फिर फप्तियाँ कसी, छेड़खानी के प्रयास किए और उन लड़कों ने हमारे 2 साथियों को बुरी तरीके से मार के चोटें किया है। ये हमारे एक साथी का हाथ आप देख सकते हैं। एक हमारे साथी को यहाँ पे चोट लगी है, पीठ पे इनके बक्कल का निशान है। और हम अपने विश्वविद्यालय के कैंपस के मुख्य सुरक्षा अधिकारी से अपना कंप्लेंट जो है अग्रसारित करा के लाए हैं। हमने विश्वविद्यालय के हमारे विश्वविद्यालय के जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं, चीफ प्रॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं, हमारे चीफ प्रॉक्टर ने हमारा मेडिकल लीगल करवाया इन 2 छात्रों का और इन 2 छात्रों के हमारे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करके यहाँ भेजा। पिछले 2-2.5 घंटों से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ बहाना बना के हमारे मुकदमे को नहीं दर्ज किया जा रहा है, हमारे एफआईआर को नहीं दर्ज किया जा रहा है। रात के 2:30 बजे जब हम यहाँ बैठे हैं और तकरीबन शाम 5 बजे की घटना है, तब से हम लोग भूखे प्यासे इसी तरीके से इधर से उधर भाग रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं। और अभी जब मैं इस थाने में मौजूद की बात कह रहा हूँ, मुझे 10 से 15 मिनट पूर्व जिन लड़कों से लड़ाई हुई है, उन लड़कों में से एक व्यक्ति का फ़ोन आया है और मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है कि मुझे कैंपस जाना सेफ नहीं लग रहा है। इसलिए मैं पूरी रात्रि आज इस थाने में गुजारने का मेरा नाम रवि कुमार राय है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में शोध छात्र। किस लिए थाने के अंदर धरने बैठना हुआ और क्या है? सर, हम 2015 से एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं रंगशाला नाम से, जिसमें से कुछ मेंबर्स बाहर चले गए, कुछ फिल्मों में काम कर रहे हैं, कुछ वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। हम यहीं पे वापस थिएटर शुरू करना चाह रहे थे कोविड की छुट्टी के बाद। तो इसीलिए हमने एक ऑडिशन रखा था 3 दिन का, 6, 7 और 8। तो कुछ अराजक था, तो सर 6, 7 तारीख से ही आगे पीछे घूमना, लड़कियों के आगे पीछे घूमना, वो होता है ना सर, लड़कियां आई वो आ जाते हैं, वो आए, हमने उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ नहीं। उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि वो लड़ाई करने आए हैं, झगड़ा करने आए हैं। हमने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार 8 तारीख के शाम को भैया उस दिन पहली बार आए थे ऑडिशन पे। एक दिन पहले भी आए थे 10 मिनट के लिए, फिर चले गए थे, इनका एग्ज़ाम था। वहीं पर वही लड़का, दुर्गेश यादव नाम है उस लड़के का, वो सिगरेट पी रहा था। भैया ने उन्हें मना किया कि ये जगह सिगरेट पीने की नहीं है, इसको मना भी है और आप गलत जगह पी रहे हो, कहीं और पी लो। वो अकड़ में आकर के कि हमको आज तक किसी ने मना नहीं किया है यहाँ पे, वो इनसे भिड़ने लगा। तब तक मैं काम में था, जब तक मेरा ध्यान गया वो हाथापाई करना शुरू कर चुका था। तो मैं गया बीच बचाव के लिए। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, आप फर्स्ट ईयर में हैं, मैं अभी पीएचडी में हूँ और आप जिनसे लड़ रहे हो वो मुझसे भी सीनियर है, तो आप बात कर लो ना। मैं उनसे बहुत प्यार से कि आप बात कर लो। फिर भी वो तैश में था, मैंने उसका हाथ पकड़ा। तब तक पता नहीं कहाँ से लड़के आए, उसने पहले से बुलाया था, जो भी था। लड़के आए, उन्होंने बेल्ट निकाला, मारना शुरू कर दिया। मुझे चोट आई है, ये देख सकते हैं, पीठ में चोट है मुझे, चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। फिर मेरा भी मैं कर ही रहा था कि उस बीच में ये ओपी हमारे साथ रहते हैं, ये हम दोनों लोग मिलकर ऑडिशन कर रहे थे। अच्छा, उस लड़के की मंशा 2 दिन पहले से थी। फिर गाली गलौज और लड़कियों के सामने जा कर के, इतने घटना के बाद वो रुके नहीं। हमारा ऑडिशन था, हमने बीच में काम को नहीं रोका, हमने आगे जारी रखा। इसी दौरान एक लड़की बीच में ऑडिशन दे रही थी, वो उसके पास जा कर के बदतमीजी करके वहाँ से चला गया। बुरा इस बात का लगता है सर कि हम कुछ कर नहीं सके। हम इसीलिए एफआईआर कराने आए हैं, क्योंकि आज के बाद वो फिर किसी और के साथ करेगा। मैंने आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, मैं पहली बार आया हूँ। वो फिर आएगा, फिर मारेगा, तो कार्रवाई होनी जरूरी है। तो कब से आप धरने बैठे हैं यहाँ पे थाने पे? सर मैं रात से आया। रात हम लोग 12 बजे, 11:30 बजे हम लोग 11:30 बजे के लगभग आ चुके थे हम यहाँ पर। तो बातचीत हुई तो क्या बोले यहाँ पे? बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम एफआईआर
उसके लिए करे आप अभी ओम प्रकाश जी धरने बैठे हैं, क्या कारण है और क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सर धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग 2015 से कहे जाए तो 2013 से जो हमारे सीनियर हैं वो लोग एक रंगशाला थिएटर समूह नामक है ग्रुप, उसके अंतर्गत हम लोग सर थिएटर एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी सर कोविड के बाद काफ़ी कुछ दिनों से कुछ हो नहीं रहा था कैंपस में, तो अभी हम लोग सोचे कि कुछ शुरू करते हैं थिएटर के ही रिलेटेड। तो अभी हमने उसी के रिगार्डिंग एक ऑडिशन रखा था कि थोड़े दिनों बाद हम एक प्ले कर सकें, उसी के लिए हम कर रहे थे। और वहाँ पे 3 दिन का हमने ऑडिशन रखा था और तीनों ही दिन से लगातार कुछ लोग जो हैं जो यहीं के छात्र हैं आ रहे थे, परेशान कर रहे थे। फिर भी हमने नहीं कुछ कहा कि भाई कुछ कर देंगे, कुछ हो जाता है तो जितने सारे लोग हैं जो ऑडिशन देने आए हैं गलत डर जाएंगे। अभी तो एक मुश्किल से बड़ा मुश्किल से गैदरिंग हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पाएगा, सारी जो मेहनत सब पानी में फिर जाएगी। लेकिन सर कल जो हुआ वो थोड़ा आपे के बाहर था, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हाथापाई कर दी उन्होंने छोटी सी बात पे। हम बस उन्हें रोकते रहे, हम बस इतना ही कहे भाई तुम बात कर लो, क्या बात है, तुमसे सीनियर है, PhD में पढ़ रहे हैं, MA पढ़ रहे हैं, तुम BA के फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, बात सुन लो। हाँ, हाथ मत चलाओ, बात से करो। नहीं, हम उनको हाथ चलाना, बेल्ट खोले मारने लगे, हाथापाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे। और लड़कियां तो खैर 3 दिन से जो देख ही रहे हैं, रवि ने बताया और सब लोग वहाँ जितने लोग हैं सब जान रहे हैं कि वो लोग वही मंशा से आ रहे हैं फबतिया कसेंगे, कुछ बोल देंगे, इधर उधर से बाइक निकालेंगे, आसपास से गुजरेंगे। तो यहाँ सर जब हम आए, ये करीब शाम के 5 बजे घटना है। फिर उसके बाद हम प्रॉक्टर में गए, तमाम कार्रवाई हुई, मेडिकल हुआ हमारा, फिर हम यहाँ आए 11 बजे हम आए। हमने सोचा कि सर थोड़े दिनों में, क्योंकि हम सर सुबह से करा रहे हैं ऑडिशन, कुछ खाए पिए नहीं है, मेहनत लगती है। हम आए थे यहाँ, सोचा कि 1-2 घंटे में सब काम हो जाएगा, रिसीविंग एटलीस्ट रिसीविंग मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमें रिसीविंग भी नहीं मिल रहा था। आए फिर किसी चीज़ पे इन्होंने साइन करे, कहा कि ले जाओ। हमने कहा सर मोहर मार दीजिए, वो रिसीविंग हो जाएगा, आप FIR चलो कल कर लेना। सर ने कहा कि FIR तो कल होगी, आप रिसीविंग नहीं मिलेगा, अभी जो होगा यही होगा, रिसीविंग भी बाद में मिलेगा। अब इस चलते बस रिसीविंग पाने के लिए कि सर रिसीविंग ही दे दीजिए एटलीस्ट जो होता है शुरुआती प्रोसीजर, उसके लिए भी हमें सर 4 घंटे रगड़ने पड़ गए। 4 घंटे तक हम यहीं पे बैठे रहे, बात करते रहे, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना, आपके एप्लीकेशन में ये फॉल्ट है तो ये नहीं है, तो ये नाम नहीं है, तो वो नंबर नहीं है, करा के 4 घंटा इधर उधर घुमाते रहा उन लोगों ने। फिर लास्ट में जो छात्र कल आया था दुर्गेश यादव, उनके द्वारा फ़ोन कर दिया गया है, हर्षित भैया को फ़ोन आ गया। अब हम लोग हड़बड़ा के भाई अभी फ़ोन आया है, कल को हम लोग निकले रास्ते पे मार मूर देगा। जब फ़ोन दिखाएं उनके सामने कि हाँ सर देखिए फ़ोन आ रहा है, अब क्या करें। हाँ, आप तो FIR लिख नहीं रहे हैं ना, रिसीविंग दे रहे हैं, अभी आ गया, अब कुछ हो जाएगा तो क्या करें। तब जाकर उन्होंने रिसीविंग बनाया है। FIR अभी तक नहीं हुई, अभी प्रोसेस में है। SHO साहब आए हैं, कहें कि FIR हो रहा है, अभी मेडिकल के लिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।